प्रिय विद्यार्थियों, इस चौथे वीडियो में स्मृति पाठ को मैंने मुख्यतः 5 भागों में बांटा है और उन्हीं के अंतर्गत अपने विचार रखने जा रहा हूं। कृपया ध्यान से सुनें। सर्वप्रथम भूमिका। प्रस्तुत लेख श्री राम शर्मा की शिकार नामक पुस्तक से लिया गया है। इसमें लेखक के बचपन के दिनों की रोमांचकारी घटना का वर्णन है। बाल प्रकृति और बाल सुलभ चेष्टाओं का वर्णन संचयन पुस्तक की स्मृति पाठ की अपनी विशेषताएं हैं। लेखक बचपन में किस प्रकार शिकार करने के गुणों से युक्त था, यह सब लेख में स्पष्टतः वर्णित किया गया है, जो मुख्यतः इस प्रकार से है। बड़े भाई की आज्ञा पालन। सन 1908 की घटित घटना का श्री राम शर्मा द्वारा वर्णन किया गया है। वे कहते हैं कि दिसंबर महीने के कड़ाके के जाड़े में उनके बड़े भाई ने उन्हें मक्खनपुर डाकघर में 2 पत्र डालने के लिए भेजा। इनके साथ इनका 8 वर्ष का भाई भी था। अपने बबूल के डंडे को लेकर, जो उस समय लेखक का अस्त्र था, वे दोनों भाई चल दिए। पत्रों को उन्होंने टोपी में रख लिया। फिर क्या था, उछलते कूदते दोनों भाई उस कुएं के पास पहुँचे जिसमें एक भयंकर विषधर बड़ा फुफकार भर रहा था। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली लेखक की पूरी टोली को आते जाते एक एक ढेला कुएं में फेंकने का शौक ही था। उन्हें आनंद की अनुभूति होती थी, क्योंकि ज्यों ही ढेला कुएं में गया कि सांप ने जोर से फुफकार सुनाई। इसी प्रकार सभी को ढेले फेंकने और सांप के फुफकार सुनने की आदत सी हो गई थी। लेखक ने कुएं में उचक कर देखा तो उसे एक भयंकर विषधर नजर आया। अगला मुख्यांश है पत्र कुएं में। इसके अंतर्गत अगर मैं चर्चा करूं तो लेखक उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब उसकी दृष्टि टोपी में रखे पत्रों पर पड़ी, जो ढेला फेंकते समय कुएं में गिर गए थे। अब लेखक दुविधा में था। भाई से झूठ बोलना तो आता ही न था, अतः धोतियों को जोड़कर हिम्मत करके वह कुएं में धोती के सहारे घुसने लगे। उनके हाथ में जो डंडा था उसे धोती में बांधकर पहले ही कुएं में लटका दिया था। छोटा भाई, जिसकी उम्र केवल 8 वर्ष की थी, वह मुंडेर पर बैठा रो रहा था। लेखक पत्र लेने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अगला मुख्यांश है सांप से मुठभेड़। सांप से मुठभेड़ के अंतर्गत अगर चर्चा की जाए तो लेखक उस काले विषधर के काफ़ी समीप आ चुके थे, परंतु यहाँ पहुंचकर उनकी सांप को डंडे से मारने की योजना तो विफल हो गई थी, क्योंकि डंडे को चलाने के लिए उस तंग कुएं में जगह ही कहाँ थी। कुएं में लेखक को सांप से केवल 1.5-2 फुट की दूरी पर उतरना था। सर्प अपना विशेष फन फैलाए, मानो रोज रोज के छेड़े जाने का बदला इन्हीं से लेने की फिराक में फन को जमीन से एक हाथ ऊपर उठाए था। थके मादे लेखक 4 फुट की दूरी पर उतरे। डंडे से चिट्ठियों को खिसकाना चाहा तो सर्प ने 2 बार डंडे पर कसकर आघात किया। अब उनके सामने एक ही उपाय था कि किसी तरह चिट्ठियों को अपने पास खींच लें, क्योंकि उसे मारने के लिए स्थान ही न था। ज्यों ही डंडे से चिट्ठियां खींची कि सांप ने डंडे पर वार किया, पर इस बार पत्र तो हाथ लग गए और लेखक उन पत्र को ऊपर खींच लिया। सांप जोर से उछला और एक धमाका हुआ। इससे ऊपर बैठा भाई यह समझकर रोने लगा कि लेखक का काम तमाम हो गया।
परंतु ये सुरक्षित थे। सर्प बार बार फूं फूं से डरा रहा था। अगला मुख्यांश है अंतिम विजय। अंतिम विजय के अंतर्गत अगर बात की जाए तो आश्चर्य नहीं तो क्या, आश्चर्य नहीं तो क्या है, 11 वर्ष के लेखक सांप के मुंह में से दोनों चिट्ठियों को ले आए और 36 फुट की ऊंचाई से भी धोती के सहारे चढ़ आए। यह उनकी बचपन से साहसी और होनहार होने की निशानी थी। वास्तव में इनमें साहस एवं सत्यनिष्ठा का दर्शन होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक लेखक के हाथ में डंडे की बात है तो लेखक की नज़र में वह डंडा राइफल से भी अधिक प्रिय था, क्योंकि वे उस डंडे से कई सांपों का कालग्रास बना चुके थे, कई सांपों को कालग्रास बना चुके थे अर्थात मार डाले थे, और डंडा उनके लिए असीम शक्ति का साधन बन गया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, बड़े लेखक ने अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन किया, पत्र लेने के लिए कुएं में गए, मृत्यु का सामना किया और किसी तरह से पत्र को निकाल लिया और फिर प्रसन्नतापूर्वक घर आ गए। यह कहानी सुनने में तो बहुत रोचक लगी, लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज्ञा का पालन अति उत्तम, लेकिन जब बात जान पर आ बने, मृत्यु से ही सामना होने की स्थिति बन पड़े, तो उस समय थोड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए। घर जाएंगे, बड़े भाई क्या सोचेंगे, अति आवश्यक था चिट्ठी को डाकघर तक छोड़ करके आना, बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना, सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन बच्चों, जब बात जान पर आ पड़ने की हो, मृत्यु से ही सामना करने की हो, तो उस समय इस कार्य के लिए उतना महत्वपूर्ण कदम उठाना जरूरी नहीं था। लेखक घर आते, अपनी गलती का सबको एहसास कराते, क्षमा मांगते, संभवतः बड़े भाई या अन्य लोग क्षमा कर देते, लेकिन खतरा मोल लेकर के, जान हथेली पर लेकर के आगे जाना, ये समझदारी नहीं। अब लेखक के बाल्यावस्था का बड़ी सूक्ष्मता से चित्रण किया गया है, साहसी होने का परिचय दिया गया है, आज्ञा पालक थे, होनहार थे, इसका परिचय मिला। लेखक ने अपनी आत्मकथा में सब चीज़ें लिखा, सब ठीक है, लेकिन यह ध्यान रखें, एक ही मूल मंत्र है, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। कृपया इस मूल मंत्र को अवश्य ध्यान में रखिएगा। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। बच्चों, 5वें और छठे PDF में मैंने पाठ को रखा है, आप पढ़िएगा, साथ में प्रश्नोत्तर है, इसे सुविधानुसार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। जहां बात समझ में ना आए, निसंकोच बताएं।